सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ नंबर 1 इस जल प्रलय में का सारांश लेकर आपके समक्ष हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। उसके लिए बेटा आपको अपनी कृतिका की पुस्तक और पेंसिल साथ में रखनी है और पाठ की जो ये समरी है इसको ध्यान से सुनना है। आज मैं इस पाठ की समरी आपको इस कक्षा में बताऊंगी। अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें हम वर्ड टू वर्ड पाठ का पठन करेंगे। ठीक है बच्चों। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म है वो 4 मार्च 1921 को हुआ और इनका निधन, इनकी मृत्यु कब हुई? 11 अप्रैल 1977 में। ठीक है, ये सिर्फ बेटा मैंने वैसे बताया इनका जन्म और मृत्यु, क्योंकि इनकी जन्म और मृत्यु आपको पता होनी चाहिए। वैसे हमारे पेपर में ये नहीं आता। ठीक है बच्चे। सारांश। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो ये पाठ है ये एक रिपोर्टाज है जिसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में, कब का है ये? 1975 ईस्वी में पटना में जब बाढ़ आई थी उसका आंखों देखा हाल इस पाठ में उन्होंने किया है। ठीक है छात्रों। 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयकारी, प्रलय मचाने वाली, हाहाकार मचाने वाली बाढ़ का आंखों देखा हाल फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। देखिए, लेखक का गांव इस एक ऐसा क्षेत्र में था जहां की विशाल और पड़ती जमीन पर सावन और भादों के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित, देखिए कौन कौन सी? कोसी नदी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता था। ठीक है, ऐसी जगह पर लेखक का घर था। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। यहाँ पर 1967 की भयंकर जो बड़ी ही डरावनी खूंखार बाढ़ थी। बाढ़ क्या होती है? जब पूरा तरह से पानी लबालब भर जाता है, ठीक है, तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती थी। कि जब ऐसा कुछ होता है, आपदाएं आती हैं या भूकंप आता है, बाढ़ आती है या कुछ भी ऐसा घटित होता है, तो आपको समाचार जो खबरें हैं वो तरह तरह के माध्यम से सुनाई देती हैं। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तो कवि जो लेखक हैं ये इनको क्या लगा कि मैं भी अपने मित्र के साथ देखने के लिए जाता हूँ। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। जो कहाँ पर गए? गांधी मैदान के पास। इसको रेखांकित कर लेना। शाम को 7:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंच गया है? पटना के आकाशवाणी के स्टूडियो की जो सीढ़ियां थी वहां तक पानी आ गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। क्यों उदासी थी छात्रों लेखक और उसके मित्रों के ऊपर? क्योंकि लेखक और उसके मित्र जानते थे कि जो ये बाढ़ है ये तबाही लेकर आई है। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर तथा अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए।
वहाँ उन्हें जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउडस्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। क्योंकि जब बाढ़ आती है या कुछ भी ऐसा होता है, जो जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउडस्पीकर से वो चीज़ लोगों तक पहुंचाई जाती है ताकि वो घोषणा सब लोग सुन लें और अपने आप को सावधान कर लें। उसमें सबको सावधान रहने के लिए कहा गया। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। सन 1947 में मनिहारी जिले में बाढ़ आई थी। अब इसको देखिए छात्रों, सन 1947 में कहाँ आई थी? मनिहारी जिले में। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरोसिन तेल, पकाई घाव की दवा की घाव हो जाता है उस पर लगाने के लिए जो दवाई होती है वो, और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए वहाँ गए थे। वो लेखक क्या और गुरुजी के साथ नाव पर क्या क्या लेकर गए थे? क्वेश्चन आ जाता है। दवाई, किरोसिन तेल, पकाई घाव की दवा और दिया सलाई आकर लेकर सहायता करने के लिए वहाँ गए थे। इसके बाद सन 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। ठीक है छात्रों, लेखक कब 1949 में महानंदा नदी में भी लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। क्योंकि होता है ना, जो पालतू कुत्ते हैं वो भी चढ़ जाते हैं। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था। लोग दुख में भी आनंद को ढूंढ लेते हैं। इस दौरान जो कोरोना महामारी है, तो ये भी क्या है, हमें उदास नहीं रहना है। हमें इसमें भी अपनी भलाई ढूंढनी है कि हमारा भला क्या है इसमें, हम कैसे खुश रह सकते हैं इसमें। क्योंकि ये हमें आपस में मिलजुल कर बैठकर बातचीत करने के लिए भगवान ने हमें मौका मिल दिया है। क्योंकि हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी जीवन जीते हैं, हर समय अपने काम में काम काम काम। तो भगवान ने क्या कहा है कि जो आप भाग दौड़ करते हो उससे हटकर आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना है। देखिए, टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग क्या थे, वो मछली भून कर खा रहे थे। क्योंकि वो नदी के किनारे थे और वहाँ नदी में मछलियाँ थी। तो जो उनका खाने का जो भोजन था वो क्या कर रहे थे कि मछलियाँ ही भून रहे थे और खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। जो नट था, नट क्या होता है, नाचने वाले, उस कैसा था, वो काला था और लाल साड़ी में जिस प्रकार एक दुल्हन के हाव भाव होते हैं उस प्रकार वो कर रहा था। फिर एक बार सन 1967 ईस्वी में जब पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। अब ये छात्रों कब की बात है? 1967 की। कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्किट आदि लेकर जल विहार करने निकली। जल को देखने के लिए छात्रों निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जाए गाना बज रहा था। कौन सा गाना है? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। खिल्ली उड़ाना छात्रों मजाक करना। तो वे दुम दुमा कर वहां से हवा हो गई, मीन्स वो वहां से चले गए। अब रात के 2:30 का समय था छात्रों, देखिए, पर पानी अभी तक वहां नहीं आया था। 2:30 बज चुके थे रात के, लेकिन पानी वहां नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया होगा। तटबंध मीन्स जहां से पानी आने का रास्ता था उस पर कुछ लगा दिया होगा, बांध बना दिया होगा जिससे पानी नहीं आया। लेखक को नींद आ गई। सुबह, क्योंकि कब तक लेखक जागते,
2:30 बजे का समय है छात्रों। लेखक को नींद आ गई क्योंकि सबको उस समय नींद आ जाती है। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। जहां पर वो रह रहे थे पानी वहां तक पहुंच चुका। चारों ओर शोर, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है शोर शराबा हो जाता है छात्रों। ऐसे ही वहां भी हुआ। शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर लोग शोर शराबे के साथ अपने सामान को खींच रहे थे, बच्चे रो रहे थे। जब सभी तरह चारों तरफ चीख पुकार और पानी की लहर जो बड़ी फास्टली आ रही थी का ऐसा लग रहा था कि जैसे लहरों लहरों का नृत्य हो रहा हो, लहरें नाच कर रही हों। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था छात्रों। इस प्रकार की जो भयंकर तबाही थी, ये लेखक ने पहली बार देखी और पहली बार इसका आभास लिया। और जो ये इस जल प्रलय में आपका पाठ है, ये उनका एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज जो उन्होंने आंखों देखा, पटना की जो बाढ़ थी, जो पटना में आई थी, उस बाढ़ के माध्यम जो देखा वो ही इस पाठ में उन्होंने लिखा। आज हमने इस पाठ का सारांश पढ़ा। अगली कालांश में हम इस पाठ का वर्ड टू वर्ड पठन करेंगे। तब तक आपको इसको सुनना है। इसके सुनने से आपको स्टोरी क्लियर हो जाती है बेटा। और जब आप पाठ पढ़ते हो तो आपके सब कुछ समझ आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पर अटक जाते हो या आपको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है बच्चे, इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस पाठ को ध्यान से सुना होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप दोबारा से इस लेक्चर को सुनोगे और अगली कालांश में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और काम करते रहिए। और जिन छात्रों ने बेटा गृह कार्य करके नहीं भेजा है, वो भी गृह कार्य करके भेजें ताकि उसका गृह कार्य चेक होता रहे। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।